तो कैसे हो आप साहब? नमस्कार, मैं आप सभी के लिए आज 2 तस्वीरें लेकर आया हूँ और वो तस्वीरों को आप गौर से देखना। तो पहला तस्वीर है ये। तो मेरा एक सवाल है आप सभी से कि ये जो तस्वीर में लोग हैं, आप इन में से किस किस को जानते हो? आप इन लोगों में से किन किन के नाम को आपको पता है या फिर आपको याद है? 1, 2 या फिर 3 या फिर बिल्कुल नहीं? तो मेरा भी ऐसा ही कुछ हालत था। तो चलिए अभी आपको मैं दूसरा तस्वीर दिखाता हूँ, वो है ये। इसे भी आप गौर से देखना, आप इनमें से किन किन को जानते हो? जाहिर सा बात है आपको सारा का सारा पता हो, क्योंकि ये आज का सेलिब्रिटीज है। तो अभी हम इन दोनों का फ़र्क करते हैं। जो पहला वाला तस्वीर था वो था हमारा नॉर्थ ईस्ट के फ्रीडम फाइटर्स। ध्यान से सुनना, वो था हमारा नॉर्थ ईस्ट के फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, इस देश के लिए अपना जान न्योछावर कर दिया। हमारा आज के लिए उन्होंने अपना कल को ख़त्म कर दिया। सो दूसरा वाला जो था वो था आज का एंटरटेनर्स, यानी कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारा नॉर्थ ईस्ट और हमारे देश के लिए ज़ीरो है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको हेट करना चाहिए, वो एक एंटरटेनर है, यू एन्जॉय देम, उनको आप एंजॉय कीजिए, उनका लुत्फ़ उठाइए, मगर इनसे ज़्यादा आप इन लोगों को प्रायोरिटीज़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने हमारा फ्रीडम के लिए अपना लाइफ दे दिया, यानी कि न्योछावर कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ हमारा नॉर्थ ईस्ट के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम जानेंगे। तो आप गौर से सुनना, गौर से देखना और अपना जो भाई बंधु है उन्हें भी बताना, क्योंकि ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दर्शकों, अपना दिल थाम लीजिए, अपना कान साफ कर लीजिए, अपना आंख खोलिए, अपना दिमाग खोलिए, अपने दिमाग का बत्ती जलाइए और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, इन तस्वीरों को अपने आंखों और अपने दिल में बसा लीजिए, और हो सके तो इन तस्वीरों को अपना घर पे भी आप टंगा लीजिए और लिखना उस पर, द ट्रू सन ऑफ दिस मदरलैंड। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सफ़र पे ले चलता हूँ, और ये सफ़र रहेगा हमारा फ्रीडम फाइटरों के साथ, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया हम सभी के लिए। 10 अनसंग फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुड सेलिब्रेट। तो सबसे पहले आता है कनकलता बोरा जी। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1924 एक बस्ती में, और वो बस्ती का नाम है बोरंगबारी, जो कि अनडिवाइडेड दारंग डिस्ट्रिक्ट में है, असम। कनकलता बोरा, उनका नाम उन्होंने खुद बनाया जब क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्होंने मृत्यु वाहिनी, यानी कि एक सुसाइड स्क्वाड है, वहाँ पे भी उन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि देश के लिए मर पिटने के लिए तैयार हो गए। आप हैरान हो जाओगे, शी वॉज जस्ट 17, वो बस 17 साल की उम्र थी। इससे पहले उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भी अपना नाम दाखिला कराया था, मगर उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अभी तक माइनर था। अब सोचिए ज़रा, इतने कम उम्र में इतना साहस, इतना हिम्मत और देश के लिए इतना प्रेम, मेरा सलाम है। उसके बाद आगे देखते हैं। 20 सितंबर 1942 को गोपुर में एक रेवोल्यूशनरी कैंप उन लोगों ने दारंग डिस्ट्रिक्ट में डिसाइड किया कि वहाँ पे वो लोग जाके, जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उन लोग हमारा देश का जो तिरंगा है, नेशनल फ्लैग है, वहाँ पे फहराएंगे। और ये जो प्रोसेशन था, इसको बोरा जी है उन्होंने लीड किया, वो भी बिना हथियार के, बस हाथों में तिरंगा लिए चल दिए देश के लिए। उसके बाद वो जो लोकल पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे, जो गद्दार थे, उनका नाम है रेबाटी महन सोम, जिन्होंने जितने भी आ रहे थे प्रोसेशन में उन सबको वार्न किया कि अगर आप आगे बढ़ोगे, जिस प्लान के लिए अगर आप आए हो, आगे आए हो, एक कदम भी अगर आगे बढ़ाओगे तो मारे जाओगे। उन्होंने वार्न किया, मगर जो हमारा बोरा जी था, उन्होंने इसको सुनते हुए भी एक कदम भी पीछे नहीं गया, बस वो चलते गए हाथों में तिरंगा लिए। उसके बाद क्या, धमाधम धड़ाधड़ गोलियां चली, और जो हमारा बोरा जी था उनको गोली लग गया, मगर उन्होंने तिरंगा को अपना हाथ से छोड़ा नहीं, वो गिर गए, तिरंगा यूं ही खड़े रहा। उसके बाद इनका जो साथी था, जिसका नाम है मुकुंदा काकोती, उन्होंने जाके बोरा को उठाया, मगर उन्हें भी गोली मार दिया और दोनों वहीं पे शहीद हो गए। मेरा सलाम है इन लोगों को। चलिए तो अभी हम जानते हैं पौना ब्रजावसी जी के बारे में। एंग्लो मणिपुर वार जो
जो 1891 में हुआ था, उनमें से सबसे रेस्पेक्टेड जो हस्ती था वो है पौना ब्रजावासी जी। वो एक सोल्जर थे कंगलेपाक किंगडम, यानी कि जो किंगडम ऑफ मणिपुर है, अंदर महाराजा कुलाचंद्रा। वो ब्रिटिशों के साथ भी बहुत युद्ध किया, वो भी बिना हथियार का। और जब बैटल ऑफ कोंगजोम हुआ, पौना ने उनके जो साथी थे, उनके जो दोस्त थे, उन सबको लीड किया। उसके बाद उनमें सबसे भयंकर युद्ध हुआ, जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी इसे माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट भयंकर युद्ध, जो कि 23 अप्रैल 1891 को हुआ। मणिपुरी सोल्जर्स, उसके बाद पौना, उन लोगों ने अपने मरते दम तक जो बैटल हुआ उनमें हिस्सा लिया। और जब उनके सारे साथी शहीद हो गए, तब ब्रिटिश के तरफ से एक उसे ऑप्शन दिया गया कि तुम हमारे आर्मी में ज्वाइन कर लो। मणिपुरी के एक ब्रिटिश आर्मी थे, उन्होंने पौना ब्रजावासी जी को एक ऑफर दिया, आप हमें ज्वाइन कर लो, आप अभी अकेले हो चुके हो, आपके साथ कोई नहीं है, या फिर आप मरोगे या फिर आप हमारे साथ ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन कर लो। मगर पौना ब्रजावासी अपना मौत को सामने देखते हुए भी इतना निडर होकर उन्होंने उनका जो एक कपड़ा था, उनको अपना जो पगड़ी है, उनको अपना माथा में जोर से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि मुझे आप मेरा सर को धड़ से अलग कर दो, मुझे कोई चिंता नहीं, मगर मैं गद्दारी नहीं करूँगा, मैं अपने देश के लिए मर जाऊँगा, मैं अपना देश के लिए मरना पसंद करूँगा, आप लोगों को ज्वाइन करने से अच्छा है। देखिए कितना निडर है ये, कितना देश के लिए प्रेम है। मौत को सामने देखते हुए भी उन्होंने अपना जो मन का जो डिसीजन है उसे नहीं बदला, और वो देश के लिए शहीद हो गए। मेरा सलाम है इनको। तो चलिए अभी हम बात करते हैं वीर तिकेंद्रजीत सिंह जी, जो कि एक क्राउन प्रिंस था मणिपुर का, जिन्होंने अपना जान न्योछावर कर दिया, बलिदान दे दिया अपने जनरल तंगल के साथ, अपना जो एरिया है, जो किंगडम है, उसको बचाते बचाते अगेंस्ट ब्रिटिश। जब तक महाराजा चंद्रगिरी जिंदा था, तब तक मणिपुर किंगडम और ब्रिटिश के बीच का जो रिलेशन था वो पीसफुल था। उसके बाद उनका गुजर जाने के बाद बहुत ही किंगडम में वो तख्ता पलट हुआ कि राजा कौन बनेगा अगला। महाराजा कुलाचंद्र सिंह, उन्होंने ब्रिटिश को अपील किया कि उन्हें राजा बनने में हेल्प करो। ये कुछ कहानी आप विकिपीडिया से पढ़ लेना। चलिए अभी हम जानते हैं इनका मौत कब और कैसे हुआ। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश ने मणिपुर को ऑक्युपाई कर लिया। उसके बाद तिकेंद्रजीत जी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जनरल कोर्ट मार्शल हुआ उनके अगेंस्ट, उनके ऊपर। उसके बाद उसे पब्लिकली 13 अगस्त 1891 को हैंग कर दिया। तो चलिए अभी हम बात करते हैं रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में। रानी गाइदिन्ल्यू जी वो एक रोंगमेई नागा ट्राइब के थे, और 1927 में जब वो 13 साल की उम्र में थे, उन्होंने ये कहा था कि वी आर फ्री पीपल, द वाइट मैन शुड नॉट रूल ओवर अस, यानी कि हम एक आज़ाद लोग हैं, हमारे ऊपर गोरे लोग अत्याचार और हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकते। आप ज़रा सोचिए, इतने कम उम्र में इतने बड़े सोच। यही है पेट्रोटिज्म, यही है देशभक्ति। ये कुछ अलग लोग ही है, हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं है। हेवनली बॉडीज है ये लोग, इतने कम उम्र में इतने बड़े सोच। उन्होंने ये जो बात पूरे नागा लोगों को कहा। उसके बाद सेम ईयर में उन्होंने एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में ज्वाइन किया, जिनको द हेराका रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता था, जिनको उनका एक कजिन ने लीड कर रहा था। उनका नाम था हाइपू जदोनंग, जो कि जो नागा ट्रेडिशन बिलीफ सिस्टम था उनको बढ़ावा देने के लिए था, और जो क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस और वैष्णविज्म जो इन्फ्लुएंस बहुत ही जब बढ़ रहा था, उनके अगेंस्ट भी था ये जो। उसके बाद अंदर इसके जो गाइडेंस, ये जो मोमेंट है, ये आगे चलकर एक पॉलिटिकल मोमेंट में बदल गया। उसके बाद जो ब्रिटिश था उसको नागा से निकालने के लिए इनको एक पॉलिटिकल मोमेंट में बदल दिया। उसके बाद उन्होंने उनके जितने भी लोग थे वहाँ के, बस्ती के, टाउन के, उन्होंने सबको कहा कि आप ब्रिटिश को टैक्स पे करना बंद करो, उनके लिए काम करना बंद करो, डरो मत।
इनके भी अच्छी खासी लंबा चौड़ा स्टोरी आप विकिपीडिया में पढ़ लेना। उसके बाद 1932 में जब वो 16 साल की उम्र हो गई तब उनको अरेस्ट कर लिया गया। सोचिए 16 साल, इतने कम उम्र में। उसके बाद उसे पूरा उम्र कैद का सज़ा हुआ। और आप सब ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने शिलोंग के जेल में जाके 1937 में इनको मुलाकात किया। उसके बाद इन्हें एक नाम दिया, टाइटल दिया, रानी, यानी कि महारानी। उसके बाद इसे 1947 में इनको जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तब इसे रिलीज़ किया गया। उसके बाद भी वो फिर से काम करते रहे, रुके नहीं, लोगों के लिए काम करता रहा। अब देखिए इतनी छोटी उम्र में वो भी एक महिला, इतना साहस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे इतने कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा बड़ा सोच रखा, इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया। मेरा सलाम है और नमन है इनके लिए। तो अभी हम बात करेंगे हाइपू जादोनंग जी के बारे में। ये एक नागा लीडर था, मगर अभी ये जो जगह है, ये जो प्रेजेंट मणिपुर के अंदर आते हैं। वो एक स्पिरिचुअल लीडर था, सोशल रिफॉर्मिस्ट था। उसके बाद एक पॉलिटिकल लीडर भी था जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट था 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में। जादोनंग उनको एक स्पिरिचुअल फिगर के तौर पे देखा जाता था उस ज़माने में। आप इनके बारे में पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अभी हम जानते हैं इनका साथ क्या हुआ। 19 फरवरी 1931 को इनको ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट कर दिया। उसके बाद इसका ऊपर चार्ज ऑफ सेडिशन, उसके बाद इसको एक फर्स्ट मर्डर केस में इनको फांसी का सज़ा दे दिया जब वो 26 साल का था। बहुत यंग, इतना छोटा उम्र में इनको भी फांसी दे दिया। कितना क्रूल था वो लोग, ब्रिटिश लोग। सलाम है इनको मेरा, इनके बलिदान पर। तो अभी हम बात करते हैं यू तिरोत सिंह सैमली जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1802 में। ये रहने वाले थे नोंगलो टेरिटरी, जो कि काशी हिल ऑफ मेघालय में है। इन्होंने ही काशी लोगों को ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए लीड किया था 1829 से लेके 1833 तक, एंग्लो काशी वार, जो कि बहुत फेमस है। इन्होंने ब्रह्मपुत्र वैली और सुरमा वैली, जो कि असम और आधा अभी बांग्लादेश में, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने उनका एक एजेंट था डेविड स्कॉट, जो कि पॉलिटिकल एजेंट था। उन्होंने उसको, जो हमारा तिरोत जी था, उनको बात करने के लिए भेजा, परमिशन मांगने के लिए, ताकि वो एक रास्ता बना सके। और उन्होंने एक ऑफ़र भी रखा कि अगर आप परमिशन दे देते हो तो उन तिरोत जी को वो जो एरिया है, कुछ एरिया है, उनको वहाँ पे राज करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि वो जगह को कंट्रोल कर सकेगा। अलुवियल फ्लड प्लेन्स ऑफ असम। 4 अप्रैल 1921 को मगर जो ब्रिटिश थे, उन लोगों ने जो उनका वादा था उनको पूरा नहीं किया, धोखा दे दिया। और 4 अप्रैल 1929 को हमारा जो यू तिरोत सिंह जी के जो उन लोगों ने मिलकर ब्रिटिश के ऊपर हमला कर दिया और ब्रिटिश के 2 ऑफिसर को मार दिया। उसके बाद फिर ब्रिटिश लोगों ने उनके ऊपर रिटेलिएट किया, पूरा मॉडर्न आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ। तिरोत और जो उनके साथी थे, उन लोगों ने ब्रिटिशों के साथ 4 साल तक कंटिन्यूस भीषण युद्ध लड़ा, मतलब कि बैटल किया। वो लोग मैक्सिमम गुरिल्ला वारफेयर यूज़ करते थे, जो कि बहुत ही एक घातक वारफेयर है। उसके बाद 1833 में वो एक हिल के ऊपर छिपा हुआ था, उनको गोली लग गया था, क्योंकि उनका ही एक साथी ने उनको धोखा दे दिया, यानी कि गद्दार। हमारे अभी देश में भी बहुत सारे गद्दार है ऐसे। उसके बाद उसको पकड़ लिया हारों में। उसके बाद उसको ढाका में डिपोर्ट कर दिया, जहाँ पे उनका मृत्यु हो गया, यानी कि यू तिरोत सिंह जी का ढाका में शहीद हो गया उनका 17 जुलाई 1835 को। तो चलिए अभी हम बात करते हैं मोजे रिवा जी के बारे में। इनका जन्म का जो डेट है उनको अभी तक एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 19वीं सेंचुरी के आसपास में उनका जन्म हुआ था दारिंग विलेज में, जो कि अभी बासर का सब डिवीज़न और वेस्ट सियांग के अंदर आता है, अरुणाचल प्रदेश में। मोजे रिवा जी एक बिजनेस किया करता था केन का, जो कि अरुणाचल और असम के बीच में होता था, ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करके डिब्रूगढ़ में। इससे पहले उसको हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब वो वहाँ पे काम करने गए बिजनेस के तौर पे, तब उन्हें इनके बारे में पता लगा, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कि हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है। उसके बाद उन्होंने डिब्रूगढ़ में जाके फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो उन्होंने INC में ज्वाइन कर लिया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फोर्स में उन्होंने
ज्वाइन कर लिया कुछ लेजेंड के साथ, गोपीनाथ बोरदोलोई, उसके बाद ललित हजारिका के साथ। उस समय मोजे रिवा को अबोनिजी के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है ऑल फादर ऑफ ऑल। वो जब आईएनसी में ज्वाइन किया, मोजे रिवा आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट बना अरुणाचल प्रदेश से। उन्होंने बहुत सारा मार्च उन्होंने लीड किया। उसके बाद जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके साथ अपना बहुत सारा फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उनका जो सेक्रीफाइस है, उनको देखते हुए जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री स्मृति इंदिरा गांधी जी है, उन्होंने मोजे रिवा को ताम्रपत्र प्रदान किया है। ताम्रपत्र एक बहुत बड़ा अवार्ड हुआ करता था उस ज़माने में। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ये जो ताम्रपत्र को दिया गया था, और 1982 को मोजे रिवा का देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। तो चलिए अभी हम बात करते हैं गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में। इनका जन्म हुआ था 6 जून 1890 को। गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने जो ब्रिटिश थे उनको चैलेंज किया था। उनका ये मकसद था कि जो हमारा असम है, जब इंडिपेंडेंस के समय को असम हमारा एक देश का हिस्सा होना चाहिए। उसमें वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड असम। और गोपीनाथ बोरदोलोई जी महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा फॉलोवर था। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1922 में ज्वाइन किया। उसके बाद अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा 1930 में हुआ, जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन किया। उसके बाद उनका निधन हुआ 5 अगस्त 1950 को। तो चलिए अभी हम कुछ जानते हैं यू क्यांग नांगबंग जी के बारे में। ये फ्रीडम फाइटर हैं मेघालय से, जिन्होंने उनके एरिया में ब्रिटिश के खिलाफ भड़काया था 1860s में। उनके लोगों को साथ लाया था ब्रिटिश के खिलाफ। हालांकि इनके अर्ली एज के बारे में कुछ पता नहीं हिस्टोरियन को, मगर इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश जेंटियल हिल्स में नहीं आने से पहले 1835 को। और जब ब्रिटिश इनके एरिया में टैक्स इम्पोज करने लगा और इनका जो ट्रेडिशनल कस्टम है उस पर इंटरफेयर करने लगा, तब वहाँ के ट्राइब्स जेंटियल हिल्स के लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। उसके बाद 1860s में उन लोगों ने हाउस टैक्स भी लगा दिया ट्राइब्स के ऊपर, तब जाके इनका गुस्सा भर गया। उसके बाद इन लोगों ने मिलकर ब्रिटिश के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आग लगा दी, उनके जितना भी हथियार थे। उसके बाद इन लोगों ने उनके ऊपर गुरिल्ला वारफेयर अटैक भी किया, जिसका वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनियर जो है ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया था। उसके बाद ब्रिटिश रिटेलिएट किया, फिर फोर्स लाया। उसके बाद फुल मिलिट्री ऑपरेशन लगाया नांगबंग जी के खिलाफ, उसके बाद उनके लोगों के ऊपर। उसके बाद दिसंबर 1802 को यू क्यांग नांगबंग जी को अरेस्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया। उसके बाद उसको मॉक ट्रायल, उसके बाद उसको 3 दिन के बाद उसको फांसी दे दिया। तो चलिए अभी हम देखते हैं पा तोंगन संगमा जी के बारे में, जिनको लोग तोंगन संगमा के नाम से भी पुकारते थे। और इनका पूरा नाम था पा तोंगन नेंगमिंजा संगमा। वो एक 19th सेंचुरी गारो वॉरियर थे और एक गारो हिल के लीडर भी, जो कि मेघालय में उनका शहीद हो गया था 12 दिसंबर 1872 को। और उनका जो जन्म हुआ था वो था इस गारो हिल विलियम नगर के सामने एक विलेज पड़ता है, सामंडा विलेज, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। वो वहाँ पे बहुत ही फेमस थे क्योंकि वो देखने में लंबा चौड़ा, हत्ता कत्ता, मस्कुलर और फिजिकल कॉम्बैट लड़ाई में वो बहुत ही महारत हासिल थे, उसको बहुत ही फेमस थे वो इनके लिए। उसके बाद 1872 को ब्रिटिश सोल्जर गारो हिल में एंटर करते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे मन मर्जी कैंप सेटअप करते हैं। उसके बाद पा तोंगमा संगमा और जितने वॉरियर्स थे उनको इनके बारे में पता चला। उनको ब्रिटिश के हरकत के बारे में पहले से मालूम था, तो उनको एक मौका मिला, वो खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे। सो वो और उनके जितने वॉरियर्स थे सब मिलकर उन पर धड़ाधड़ हमला बोल दिए बिना हथियार के। बस उनके पास जो लोकल हथियार होते थे वो थे, इनके पास बंदूक नहीं थे। और ब्रिटिश आर्मी के साथ पूरे आर्मी के पास पूरा आर्म्स थे, यानी कि पूरा राइफल थे। उसके बाद वो वहाँ पे कमासन भीषण युद्ध हुआ, बहुत लोग उनके तरफ से मारे गए, लेकिन ज़्यादातर संगमा जी के यहाँ पे नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। उनके बाद उनको भी गोली से मार दिया। उसके बाद वो स्पॉट पे ही उनका निधन हो गया, यानी कि वो शहीद हो गए, अमर हो गए। तो अब देखिए इनका जो हिम्मत है, अपने एरिया के लिए, अपना कम्युनिटी के लिए, अपना देश के लिए अपना जान भी न्यौछावर कर दिया। सलाम है इनको मेरा।
से मेरा एक विनती है, अगर आप सब इस देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन पे अगर आपको गर्व है, या फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रीडम फाइटर्स अभी आपने जाना है उन पर अगर गर्व है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार जय हिंद लिख देना। उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और जितने भी हमारे देश के लोग हैं इन्हें जान सके। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश को पता होना चाहिए। तो चलिए, मैं आप सभी को फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप खुश रहना, आबाद रहना, स्वस्थ रहना, साफ सफाई बनाए रखना। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।